नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं कैबिनेट किसे कहते हैं और कैबिनेट का प्रयोग किस लिए होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम में हम सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को रखते हैं। सीपीयू की बात करें तो कैबिनेट जो बॉक्स होता है आप देख पाते हैं बड़े से आकार में, उसे ही हम सीपीयू बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सीपीयू तो एक छोटा सा हिस्सा होता है जो मदरबोर्ड पर एडजस्ट किया हुआ होता है। जो सीपीयू, प्रोसेसर, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड और अनेक यूनिट को जोड़ने वाले वायर, यूएसबी हब, सर्किट जिनको ढक के रखता है उसे कैबिनेट बोलते हैं। लेकिन हम लोग उसी कैबिनेट को सीपीयू के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि नाम की बात करें तो नाम उसका है हम याद रखते हैं जो हमेशा वर्क में आ रहा हो। सीपीयू के वर्क की वजह से उस कैबिनेट को हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। जबकि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस, कैबिनेट एकमात्र केवल लिफाफा है, बक्सा है। जैसे आप सामान खरीदते हैं तो उसे पैकेट में आपको दिया जाता है। पैकेट जब आप घर जाते हैं, पैकेट से सामान को निकाल करके आप पैकेट को अलग रख देते हैं और सामान को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जब कंप्यूटर खरीदते हैं, आपको जो सीपीयू मिलता है, तो कैबिनेट को सीपीयू से इसलिए नहीं अलग किया होता है क्योंकि कैबिनेट जो है अन्य पार्ट्स जो कैबिनेट के अंदर में क्लोज कर रख, रखे गए हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई क्षति ना पहुंचे, कोई बाहरी चीजें उसे डिस्टर्ब ना करें। जैसे प्रोसेसर फैन होता है, उस फैन की छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं, यदि उसमें थोड़ा सा भी कंकड़ का टुकड़ा जाता है या तिनका लगे तो वो टूट सकता है। दूसरी चीज, रैम और रोम लगे होते हैं, वो एक यूएसबी पोर्ट में लगाए जाते हैं। यदि उस यूएसबी पोर्ट में धूल मिट्टी जाए तो वो खराब हो सकता है। तीसरी चीज, प्रोसेसर जिस पर सीपीयू की गति निर्भर करती है, यदि वहां पर धूल जाए तो खराब हो सकता है। मदरबोर्ड जिससे कि सभी पार्ट जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट माना जाता है, जिसमें रैम, हार्ड डिस्क, यूएसबी पोर्ट, एसएमपीएस, सीपीयू, प्रोसेसर, प्रोसेसर फैन, ये सारी चीजें लगी होती हैं। इसलिए सीपीयू और कैबिनेट हम जानते तो एक नाम से हैं, लेकिन उसका उपयोग और उसका काम, उसके नामों के अलगाव को जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सीपीयू के स्थान पर कहीं हम कैबिनेट का सिलेक्शन ना कर बैठे। परिभाषा याद होनी जरूरी है, उसके काम याद होने जरूरी है कि किसका क्या काम। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जब किसी कंपनी में काम करने जाते हैं आप, तो वहां पे देखिए मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होंगे, इलेक्ट्रीशियन होगा। इन सबकी पोस्टें अलग अलग, पोस्टें कार्य के अनुसार उनको अलग किया गया है। उसी में प्यून भी होंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग काम है। मैनेजर का काम मैनेजमेंट, सुपरवाइजर का काम कार्य को देखना, वर्कर जो है उनका काम है काम को करना, प्यून है तो लोगों की हेल्प करना, पानी पिलाना, ठीक है, ये सारी चीजें।
तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर मशीनरी वर्क में हर एक मशीन का अलग अलग काम। जैसे मैंने आपको कंपनी बताया पोस्ट होते हैं, वैसे मशीन में जो पार्ट है उनको पोस्ट कर सकते हैं कि किसका क्या काम है। जैसे कैबिनेट की बात मैंने किया, कैबिनेट का क्या काम है कि अन्य जो मशीन पार्ट है उसको सुरक्षित रखना, कवर करके रखना, ढक के रखना, ताकि कोई बाहरी चीजें उस पर अटैक ना कर सके। सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं उसको। सीपीयू का काम है कि यूजर्स के द्वारा जो इनपुट दिया गया उसे कलेक्ट करके आउटपुट में कन्वर्ट करे, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। वहीं पे प्रोसेसर का काम है कि सीपीयू की गति को बढ़ाना। कंप्यूटर की गति प्रोसेसर पर निर्भर करती है, प्रोसेसर जितना अच्छा होगा कंप्यूटर आपका उतनी तेजी से काम करेगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी कई प्रकार की होती है आपको, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में बताया। रैम रोम, ईपी रोम, डबल ई रोम, ठीक है। पार्ट के नाम पर जाने तो उसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। आपको इसी में कैश मेमोरी भी पढ़ाया गया, सबकी स्टोरेज क्षमताओं के विषय में बताया गया कि सीडी की रैम रोम कैश मेमोरी, इनकी स्पीडों में क्या अंतर होता है, किससे बने होते हैं। जैसे कि आपको रैम बताया गया कि रैम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। कैश मेमोरी की स्टोरेज क्षमता 256 केबी से 2 MB होती है। दोनों मेमोरियों में अंतर ये होता है कि रैम और रोम जो होते हैं उनकी गति आप साधारणतया 180 नैनो सेकंड मानते हैं, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। अन्य जगहों पर भी हम गूगल सर्च करते हैं तो भी वही मिलता है कि साधारण मेमोरी यानी रैम या रोम की जो स्पीड है वो 180 नैनो सेकंड लगभग माना जाता है। वहीं पर कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं तो कैश मेमोरी जो काम साधारण मेमोरी 180 नैनो सेकंड में कर रही है, वही काम कैश मेमोरी के द्वारा 15 से 25 नैनो सेकंड में कर लिया जाता है। फर्क इतना होता है कि रैम और रोम की जो स्टोरेज क्षमता है वो जियो बाइट तक हो सकता है, लेकिन कैश मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता है वो 256 केबी से 2 MB तक ही है। इसका प्रयोग टाइम डिफरेंस की वजह से करते हैं, क्योंकि कार्य की जल्दबाजी, सबको कितनी जल्दी काम हो जाए, और काम की जल्दबाजी के लिए हम कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं, जो कि रैम से डेटा को हार्ड डिस्क में जल्दी से सेव कर देता है। परिभाषित करते हैं कैश मेमोरी को तो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी से डेटा को सेकेंडरी मेमोरी तक पहुंचाने में कम समय में पहुंचा देता है। दूसरी तरफ जैसे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का काम है कि सारे सर्किटों को, सारे यूनिट्स को, सारे जो भी पार्ट हैं कंप्यूटर सिस्टम में लगने वाले, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, स्पीकर, लाइट पेन और आरडी सर्विसेज, फिंगर स्कैनर, प्रिंटर, स्कैन, इन सारे डिवाइसों को मदरबोर्ड के यूएसबी पोर्ट से जोड़ दिया जाता है। मदरबोर्ड को आप कह सकते हैं कि वो यूएसबी पोर्ट का ही एक समूह होता है। उसमें बहुत सारे यूएसबी पोर्ट होते हैं जिसकी सहायता से हम दूसरे सिस्टम को दूसरे यंत्र को जोड़ लेते हैं और काम करते हैं। तो हमारे ख्याल से कि आपको सीपीयू और कैबिनेट में अंतर पता हो गया होगा। सीपीयू को जैसे कि फुल फॉर्म भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम मैंने आपको बताया कि यूजर्स के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसको कलेक्शन करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। यूजर्स क्या चाहता है ये सीपीयू आउटपुट की तरफ निर्देशित करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि किसी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है
तो उसे कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए।